किड्स इंटरनेशनल टीवी किड्स इंटरनेशनल टीवी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। एक रोज़ जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, इसकी नज़र आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे कि हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतज़ार करने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दूम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि अरे वो देखो, पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से कैसे चमक रहा है। यूं लग रहा है जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर ही गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ चल पड़े। एक गरीब धोबी जो रोज़ बरोज़ अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में ख़जाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया तो धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में इनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो इनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े हुए था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सके। किसी ने पूछा कि खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, अरे वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल तो दिया था,
दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा? ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सजा मिल गई।